कानपुर जिले में 1942 से 1955 तक 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया था। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मौत हो चुकी है। अभी 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियां जीवित हैं, जिन्होंने अब अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पतियों की प्रतिमा जिले में लगे और उनके परिवार को राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान मिले और पहली कतार में बिठाया जाए, इसकी कलेक्टर से गुहार लगाई है। जिले में 1942 से 1955 तक 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें कई पीड़ाएं झेलना पड़ी, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। फिलहाल सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मौत हो चुकी है। केवल 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियां जीवित हैं। इसमें स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शत्रुघ्न शोभाराम चौहान की पत्नी निर्मलाबाई चौहान, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राधाकृष्ण घनश्यामदास शाह की पत्नी ताराबेन राधाकृष्ण शाह, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगबीर सिंह ठाकुर उनकी पत्नी रुक्मणीबाई, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दत्तू शंकर दिवेकर की पत्नी इंदुबाई दिवेकर अभी जीवित है, जिन्होंने अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा की गुहार लगाई है। तो क्या बनना चाहिए? आपके पति कौन थे और कहाँ आप पहुँचो शिकायत करने, मतलब क्या जानते हो? मेरे पति स्वतंत्रता संग्राम गोवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मैं चाहती हूँ कि स्टेचू बने और दूसरों के बने तो उनके भी स्टेचू बने और हमारे परिवार को उनके जो हमको लाभ होना चाहिए वो हमको बराबर मिले और हमको पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए, जबकि हम सेनानियों को पीछे की पंक्ति में बैठाते, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा ही भारत को आज़ादी मिली है। उनके तो उनको पहले सम्मान मिलना चाहिए। क्या नाम था आपके पति का? स्वर्गीय राधाकृष्ण घनश्यामदास शाह। और आपका नाम? मेरा नाम ताराबेन राधाकृष्ण शाह। हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को उनके संज्ञान में लाने के लिए जैसे ये बात आए हैं कि भाई जैसे 15 अगस्त के दिन वो लोग आगे की पंक्ति में सभी मुख्य अधिकारियों को बिठाते हैं, परंतु हम लोग चाहते हैं कि हमारी पिताजी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो उनकी हमारी माताजी वीरांगना जीवित है तो उनको भी ये सम्मान मिले और ये आगे की पंक्ति में बैठे और हम लोग उनके उत्तराधिकारी है तो हमें भी इसका थोड़ा सा लाभ मिले और हमें भी उसके पीछे की पंक्ति में कम से कम स्थान मिले। क्या लाने के लिए कहाँ पहुँचो आप? हम लोगों को जो सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही है तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है अभी पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी कई राज्यों में दिगर राज्यों में मतलब जो है जो सुविधाएं प्राप्त हो रही, तो हमारे राज्य में हम मांग कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो जो उत्तराधिकारी है उनको रेलवे की पास मिलना चाहिए और उनको पेंशन मिलना शुरू होना चाहिए और उसके बाद में ताम्र पत्र मिले और उनकी स्टैचू बने और हमको कृषि भूमि यदि मिलती है तो वो भी उपलब्ध हो तो हम उससे मांग लगा रहे हो आप? हम कलेक्टर मैडम को हमने ज्ञापन दिया है तो उसके हमें विश्वास है कि हमारी मांग पर शासन विचार करके समुचित रूप से विचार करके निर्णय लेगा और हमें लाभ उपलब्ध करवाएगा। कितनी महिलाएं जीवित है? अभी 4 महिलाएं वीरांगनाएं जीवित हैं हमारे बुरहानपुर जिले की, उसमें मेरी माताजी हैं और 3 मेरी काकियां हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हितेंद्र कुमार राधाकृष्ण शाह। इसमें 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का क्रांति हुई थी। उसी क्रांति के तहत आज हम यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो सुविधाएं दी जा रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, उस संबंध में कलेक्टर मैडम का स्वागत और उनको जानकारी देने आए थे और आज हमारे द्वारा कलेक्टर मैडम का स्वागत सम्मान किया गया और उनको जानकारी दी गई कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो वीरांगना है जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सम्मान निधि मिल रही है, उनको प्रथम पंक्ति में बैठाया जाकर उनका भी स्वागत सम्मान किया जाए। कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने यहाँ? पूरे बुरहानपुर जिले में 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिसमें से आज 4 वीरांगनाएं जीवित है जो कि आज यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई हुई है। क्या नाम आपका? मैं सुनील गोपाल गुजराती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महासचिव राष्ट्रीय स्तर।